जाती है। सबसे पहले ये देख लीजिए इस कुंडली के हिसाब से पहला पॉइंट ये है कि धन भाव का स्वामी ये धन भाव हो गया। यहाँ कुछ भी नंबर लिखा हो, चाहे हो सकता है यहाँ 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 8 9 10 11 12, इधर नंबर कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका धन भाव यही होगा। ठीक है ना। अब धन भाव का स्वामी धन, यहाँ 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर के मालिक हो गए शुक्रदेव। ठीक है ना, ये शुक्रदेव सिर्फ यहां लिखा हूं मैं। अब ये शुक्रदेव जो है ये 6वें 8वें या 12वें स्थान पे बैठ जाए, मतलब ये त्रिक भाव में बैठ जाए। मान लीजिए शुक्रदेव 6वें हाउस में बैठ गए, या मान लीजिए ये शुक्रदेव 8वें हाउस में बैठ गए, या मान लीजिए ये शुक्रदेव 12वें हाउस में बैठ गए। ऐसे कंडीशन पे ये त्रिक भाव में बैठ गए हैं, और त्रिक भाव में धन भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में बैठा हुआ है, ऐसे कंडीशन में जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगी, कर्ज की समस्या बड़ी रहेगी और पैसों की तंगी इसके पास रहेगी। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। ऐसे कुछ और कंडीशन आपको और बताता हूं। धन भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में बैठा हो, मान लीजिए, है ना, जैसे 6 ये पहले बताया था कि शुक्रदेव या 6वें में बैठ गए, या 8वें में बैठ गए, या 12वें में बैठ गए, तो ऐसे कंडीशन में फाइनेंशियल फ्रीडम तो देगा नहीं, कर्जे की स्थिति भी बढ़ाएगा। ठीक है ना। अब इसमें धन भाव का स्वामी अगर पीड़ित भी हो जाए, अब पीड़ित कैसे हो गया कि 6 नंबर की राशि में शुक्रदेव जो होते हैं वो नीच के होते हैं, नीच का परफॉर्मेंस देंगे, या शुक्रदेव यहां अगर इस वाले हाउस में बैठे हैं तो अस्त हो जाए, ऐसे कंडीशन पे ये जातक को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगे, कर्ज की समस्या बढ़ी रहेगी और पैसों का पंगा किल्लत बनी रहेगी। ठीक है, ऐसे कुछ और भी उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। अगला कंडीशन ये है कि त्रिक भाव का स्वामी मतलब 6वें 8वें और 12वें हाउस का स्वामी, अब जैसे मान लीजिए 6वें हाउस का ही स्वामी अगर मान लीजिए यहां बुध देव है ना, मैं उदाहरण बता रहा हूं, बुध देव है और ये बुध देव उठ के यहां आके बैठ गए। ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन पे 6 8 12 का स्वामी यहां आके सेकंड हाउस में धन भाव में बैठ गया, आपको अगेन पैसे की किल्लत बनी रहेगी, जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहेगा और कर्ज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपको। अभी तक तो अपन उदाहरण दे रहे थे मेष लगन की कुंडली का, अब मान लीजिए यहां मैं चेंज कर देता हूं, कन्या लगन की कुंडली बना देता हूं। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ठीक है। अब धन भाव में मतलब सेकंड हाउस में 7 नंबर लिखा है, तुला राशि हो गई, तुला राशि के मालिक हो गए शुक्रदेव। ठीक है ना। अब इस धन भाव में अब कोई नीच का राशि आके बैठ गया, मान लीजिए सूर्यदेव यहां आके बैठ गए। ठीक है ना। अब सूर्यदेव 7 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जातक के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देंगे, कर्ज की समस्या बनी रहेगी और पैसों की किल्लत की समस्या देखने को इसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। कुछ और कंडीशन भी है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अलग अलग लगन की कुंडली लेके कर रहा हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। अब धन भाव तो ये हो गया, सेकंड हाउस धन भाव बोलते हैं, ये अगला कंडीशन है। ठीक है ना।